हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात कृष्ण जो है वो मेन दीपक है, शुरुआत वाले दीपक। जैसे ये एक दीपक है, तो इस दीपक में हम जब लौ जलाएंगे तो इस दीपक से हम बहुत सारे दीपकों को जला सकते हैं। वैसे ही कृष्ण मेन दीपक है और उससे बहुत सारे विष्णु निकलते हैं। तो जब दीपक जलते हैं तो सारे दीपक में समान रोशनी होती है, पर फिर भी एक होता है मुख्य दीपक और दूसरे सब होते हैं उस दीपक से जले हुए दीपक। ठीक है ना। तो आज मैं आपको, ये तो श्लोक की हो गई बात, पर आज मैं आपको दीपक कैसे जलाना है, हालांकि आपको पता है फिर भी मैं बताऊंगी एक दो चीज। सबसे पहले मैच बॉक्स हमारा जलता नहीं है ना, बारिश के दिनों में, आजकल तो बारिश हो रही है, तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है, इसमें सीलन पड़ जाता है, ये सौगी हो जाता है। तो ऐसे करते रहो और स्टिक्स खत्म हो जाते हैं, पर ये जलता नहीं है। तो इसका क्या उपाय है, इसको डब्बे में रखिए। इसका एक डब्बा आता है, पर वो पेपर का डब्बा होता है, उसको निकाल के और सारे मैच बॉक्स, देखिए मेरे पास जितने हैं सबको इसमें रखिए। तो कितना भी बाहर मॉइस्चर हो, आपका मैच बॉक्स नहीं खराब होगा। तो ये तो है जलाने के लिए। अभी हमारे पास, एक बार मैंने एक भक्त को कहा कि मेरे घर में दीप उत्सव है, तो आप बत्ती लेके आइएगा, दिया भी लेके आइएगा। तो वो जो घर में हम रोज जलाते हैं वो बत्ती लाए। अब वो रोज वाली बत्ती क्या होती है, इसमें डालें तो अंदर चला जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो इस दीपक के लिए नहीं बना होता है, उसकी लौ बहुत छोटी होती है, तो वो दिखती भी नहीं है और जलती भी नहीं है जल्दी, बहुत टाइम लगता है जलाने में। ये सारी समस्या, इस समस्या का समाधान क्या है? तो ये जो आता है ना थ्रेड, ऐसा वाला थ्रेड आपने मंदिर में देखा होगा, ऐसा ही थ्रेड वो लोग लाते हैं मंदिर वाले। तो ऐसा थ्रेड आप खरीद लीजिए। जो माता जी हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये हम लोग अक्सर नाड़े के रूप में यूज करते हैं, सलवार में, पेटीकोट में। तो ये खरीद लीजिए और इसको इतना छोटा छोटा काट लीजिए, अपने दिए में जितना बड़ा आएगा ना उसके साइज का, जैसे मैंने इतना बड़ा काटा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 5 दीपक लिए हैं। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो जितनी मर्जी है उतने नाड़े काटिए और नाड़े का पीसेस काटिए। तो अपने दीपक का साइज नाप के, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है काटना, मोटा है ना, तो मैंने 5 काटे। अब इन 5 को क्या करना है, दीपक में रख भी सकते हैं, नहीं तो पहले मेल्टेड, आपका मेल्ट किया हुआ जो घी है उसमें डिप कर लीजिए। ये देखिए मैंने सबको डिप कर लिया। ठीक है। मेल्ट कर लीजिए घी को, सूखा नहीं, उसमें सबको डिप कर लीजिए। उसके बाद सारे बत्ती सारे दिए में रख दीजिए। देखिए मैं सब में रख रही हूँ। फिर क्या करना है, ये देखिए मैंने सारे दिए में रख दिए और अब इसमें आपको भरना है घी को। भगवान के पास जलाना है ना, तो 2-3 घंटे जलेंगे, तो इसके लिए दीपक को लेके उसमें घी भर दीजिए, पिघला हुआ घी। जो घी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो कोई भी अच्छा तेल भर सकते हैं। बचपन में मैं देखती थी मेरी मम्मी तिल का तेल जलाती थी, तो आपको जो तेल ठीक लगे वो भर लीजिए। तो इस प्रकार सारे दीपकों में तेल भर लीजिए। इसके बाद अगला कार्य क्या करना है, जो तुरंत जल जाए,
तो ये है कपूर। कपूर के डब्बे आते हैं भरे हुए कपूर। कभी कभी पाउडर, मेरा पाउडर नहीं है, मेरा ऐसा ऐसा है, तो पाउडर है तब तो और आसान है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको मसल के पाउडर बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा। आप ऐसे तोड़ेंगे ना, हाथ से मसलेंगे तो पाउडर बन जाएगा। देखिए, अब इस पाउडर को हर एक ये जो टिप है ना, इसके ऊपर लगा दीजिए ऐसे, बत्ती के टिप के ऊपर। बत्ती के जो टिप यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है, पॉइंट, उसके ऊपर आप लगा दीजिए। पहले भी लगा के रख सकते हैं, जो कि आसान रहेगा। पाउडर है और इसमें आपको सिर्फ ऐसे करना है। अब देखिए, मैंने कर दिया सारे में। अब क्या कार्य बचा है? सिर्फ जलाना। तो जो मैंने श्लोका बताया उसके हिसाब से क्या होगा, एक दिया को जलाएंगे और वो दिया, देखिए मेरा पहला ही सीलन वाला, ये बाहर में रखा था, इसको मैंने उठा करके डब्बे में डाल दिया। तो इसका समाधान है जो मैंने बताया। शायद या तो तेल लग गया है मेरे हाथ से, इसलिए नहीं जला। तो ये हो गया। अभी आप जलाइए, देखिए आपका कितना अच्छे से जलेगा। आपको दिखाई दे रहा है? पता नहीं चलता है मुझे, क्योंकि ये जो, हाँ दिख तो रहा है। तो देखा आपने कैसे दिया जल गया आराम से। कपूर, घी, दिया, और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये तो मैंने अभी सिर्फ 5 ही जलाए हैं, पर दिवाली के दिन बहुत सारा जलाऊंगी। तो आपको बताने के लिए, दिवाली के दिन बताऊंगी तो फिर आप कब अप्लाई करिएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दी। उम्मीद करती हूँ कुछ फायदा होगा। तो आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हरि बोल। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ बनाइए, दिया जलाइए, और जो यात्रा में जाने वाले हैं वो यात्रा की तैयारी करिए। हरि बोल।